पिछले कई दिनों से आरएसएस को बैन करने की मांग उठ चुकी है। आरएसएस को बैन करने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु से भी वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी आरएसएस को पूरी तरह से कर्नाटक में बैन करने के लिए बात कर ली है। अब वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो प्रकाश अंबेडकर ने आरएसएस के खिलाफ कल लाखों का हुजूम लेकर आरएसएस दफ्तर पहुंचे। उनको देखते ही दफ्तर में ताला लग गया। ये जो शूरवीर थे, जो डंडा वीर थे, जो चड्डी वीर थे, वो भाग खड़े हुए। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, आरएसएस इन दिनों काफी लोगों की नजर में चढ़ गया है। आरएसएस को बैन करने के लिए चारों तरफ खबरें चल रही हैं, क्योंकि आरएसएस वैसे भी रजिस्टर्ड नहीं है और आरएसएस कई सालों से अपनी शाखा पूरे देश में फैला रहा है। और यहाँ तक कि इसको बंद करने की पहली जो डिमांड आई है दोस्तों, वो भी बड़ी आश्चर्यचकित थी। अभी हाल ही में आनंदू नाम के एक आईटी इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली और उस आत्महत्या के पीछे बताया आरएसएस को दोषी। उसने सारी सब कुछ अपने जो हत्या की थी उससे पहले नोट लिखा था और सोशल मीडिया पर भी, इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट किया। उसने कहा कि आरएसएस एक ऐसी गंदी शाखा है जहां पर 4 साल का लड़का भी सुरक्षित नहीं है। 4 साल के बच्चों के साथ वहां के लोग दुष्कर्म करते हैं और मैं इससे काफ़ी आहत हो चुका हूं और मैं अब जीना नहीं चाहता और मैं इन्हीं लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। इतना कहने के बाद जो आनंदू का जो आत्महत्या का वीडियो आने के बाद और उसकी आत्महत्या हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, उसके बाद हंगामा मच गया। आरएसएस के पीछे जो पर्दे डाले हुए थे, आरएसएस की पूरी पोल खुल गई। अंत खड़गे थे, उन्होंने आरएसएस को बैन करने की बात कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कल जिस तरह से बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर हैं उनके नेतृत्व में आरएसएस को बैन करने के लिए उसके दफ्तर तक उनकी लाखों का हुजूम वहां पर था। ये बहुजन समाज से ही सारे थे। अगर बात की जाए तो ये दलित समाज के हैं और ये दलित समाज खुद आरएसएस को बैन करना चाहता है, क्योंकि आरएसएस ही मनुस्मृति को लागू करके दलितों के लिए सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा है और सबसे ज़्यादा जुल्म और जास्ती हो रही है तो मनुस्मृति के जरिए दलित लोगों पर हो रही है। और यही दलित जो हैं अब इन लोगों का जीना हराम कर दिया है और आरएसएस को बैन करने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में लोग वहां पहुंचे। जब आरएसएस के दफ्तर ये लोग पहुंचे तो उससे पहले इन लोगों ने ताला लगा दिया आरएसएस वाले और भाग खड़े हुए। जो बचे थे उनको पुलिस वालों ने कायदे से, तबीयत से तोड़ा। दोस्तों, कांग्रेस लिखता है कि आरएसएस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने हमेशा ही लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया। आरएसएस समानता, न्याय और साधव की विरोधी रही है। आज समय आ चुका है कि आरएसएस की नफरती विचारधारा के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए। दोस्तों, आरएसएस को लेकर कई दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी अब फाइनल पहुंच गई है। सुनील स्टेल लिखते हैं कि महाराष्ट्र में आज अंबेडकरवादी ने आरएसएस पर बैन की मांग करते हुए संविधान बचाने की आवाज उठाई। यह संघर्ष नफरत के खिलाफ और बराबरी के हक में है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी आज भी न्याय और इंसाफ की राह पर है। यानी कि आरएसएस से सबसे ज्यादा परेशान दलित समाज के लोग हैं। और दोस्तों, ये देखिए, ध्रुव राठी ने लिखा है कि महाराष्ट्र में आज अंबेडकरवादियों ने आरएसएस पर बैन की मांग करते हुए संविधान बचाने की आवाज उठाई। यह संघर्ष नफरत के खिलाफ और बराबरी के हक में है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी आज भी न्याय और इंसाफ की राह पर है। यानी कि दलित समाज आज भी ये चाहता है कि आरएसएस जिस तरह से मनुस्मृति से 100 सालों तक यहाँ पर विराजमान रही और दलितों पर अत्याचार करती रही। यही देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो पेशाब कांड हुआ, दलित बुजुर्ग से पेशाब चटवाई, एक व्यक्ति को पीट पीट कर मारा गया, उसको पेशाब पिलाई गई, कथावाचक थे उनके ऊपर पेशाब कराई। साथ ही आप ये देखिए कि वाल्मीकि समाज के व्यक्ति जो रायबरेली में उनकी हत्या करा है, उन लोगों ने भी पेशाब किया। यानी कि इन लोगों ने मनुस्मृति के हिसाब से दलितों को कीड़ा मकोड़ा जानवर समझ लिया है और उन पर पेशाब करके उन्हें इस तरह से बेइज्जत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, समर राय है वो लिखते हैं कि
जिस तरह से बिहार में ट्रेनें चली हैं, क्या ये लोग बड़ी पार्टी के थे, अमीर लोग थे? नहीं, जिस तरह से भर भर के लोग आए गए हैं दोस्तों, वो बेहद शर्मनाक था और सरकार जितना वादा करती है उन सब से बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल ही खिलाफ है। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्हीं आरएसएस को लेकर के उद्याना से एक लोगों ने लिखा हुआ है कि आरएसएस रिजर्व टू डाई इन द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज, यानी कि जो आरएसएस है जैसा कर्तव्य करती है, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती है, ऐसे में तो आरएसएस को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, जिस तरह का वो दलितों के साथ व्यवहार कर रही है। दोस्तों ये लाखों की भीड़ बताती है आरएसएस के खिलाफ, ये लोग सड़कों पर थे और लाखों की भीड़ ये बताती है कि हाँ अब लोग आरएसएस से खफा हो रहे हैं। उनकी नीच वाली जो सोच है, जो जिस तरह से आनंदू ने इनका पूरा पोल खोला है दोस्तों, उसके बाद से आरएसएस को बैन कराने की चारों तरफ से मांग उठने लगी है। दोस्तों प्रकाश अंबेडकर ने खुद ही लिखा है कि कल देश के इतिहास में पहली बार आरएसएस के खिलाफ उनके दरवाजे के सामने मोर्चा निकाला गया और यह मोर्चा फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने निकाला है। पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ जन आक्रोश मोर्चे की चर्चा में है। हम कल पूरे देश को बताया कि हमारा देश फूले साहू और अंबेडकरवादी विचारधारा से चलेगा, मनुवादी से नहीं। प्रशासन और पुलिस द्वारा हमें आरएसएस के खिलाफ मोर्चा निकालने पर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन हम रुके नहीं। आरएसएस के खिलाफ उनके दरवाजे के सामने मोर्चा निकालने की जो राजनीतिक हिम्मत और बस वंचित अघाड़ी में है। दोस्तों प्रकाश अंबेडकर जी ने खुद इसको ट्वीट किया और बताया कि सरकार मना कर रही थी, पुलिस वाले मना कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या होने के बाद इनके भी हाथ पांव फूल गए और ये इन्होंने मना जो सुरक्षा देनी चाहिए थी आरएसएस वालों को, आरएसएस के ऑफिस में ताला लगा दिया गया। आरएसएस के कार्यालय में ताला लगा दिया गया और बाकी जो बचे थे उनको पुलिस वालों ने और वहां की जनता ने पीटा। दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है कि लेकिन मैं हर दूसरी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने कल जो किया वह आपके इतने सालों में क्यों नहीं कर सके? यही सवाल वंचित बहुजन अघाड़ी का कार्यकर्ता अब दूसरी पार्टियों से पूछेगा। दोस्तों यही सवाल है कि जब कांग्रेस और सपा और ये फलाडिका जब अपनी पार्टी बना चुके हैं, अब आरएसएस के खिलाफ बात करते हो तो इतनी बड़ी आपने आरएसएस के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं संभाला? मोर्चा निकालना चाहिए था जो बहुजन अघाड़ी ने किया, ये प्रकाश जी लिखते हैं। और कल आरएसएस ने हमारे हाथों से भारत का संविधान और तिरंगा लेने से इनकार कर दिया, यानी कि ये आरएसएस वाले आज भी तिरंगा लेने से डरते हैं, हाथों में तिरंगा पकड़ना ही नहीं चाहती, यानी कि ये देश के संविधान को बिल्कुल नहीं मानते और अपने ही कार्यालय पे अगर बात की जाए तो वो न जाने कितने सालों से सिर्फ भगवा ही लहराया, कभी तिरंगा उनके कार्यालयों पर नजर ही नहीं आया। ये लोग देश के संविधान और देश के तिरंगे को बिल्कुल नहीं मानते, ऐसा इन्होंने लिखा है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि हमारे देश फूले साहू और अंबेडकर विचारधारा से चलेगा, मनुवादियों से नहीं। आरएसएस मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, इस तरह से प्रकाश अंबेडकर जी ने ये पूरा ट्वीट किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर आरएसएस बैन हो जाती है तो इसमें किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।